Hello, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, and welcome to another episode of the Super World Guys with me, Hamza Ali, and as always, we've got Sunny Singera. कैसे हैं दोस्तों, किधर ठीक ठाक और की हो ਰਿਹਾ ਅੱਜ और ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਨ अच्छा ठीक है। मतलब ਤੁਹਾਡਾ क्रिकेटिंग ब्रेन है तो इधर कुछ नहीं है इसे कहते हैं तुक्का लग रहा है आपके 2 दिनों से तुक्के सही लग रहे हैं और हमारी डिलीवरी कॉल भी आ गई है हाँ आप डिलीवरी मैन को बोलो घर पे खाना दे दें हम बाद में खा लेंगे हाँ चलो कोई नहीं वो जादू सॉर्ट आउट कर लेंगे ज़्यादा सॉर्ट आउट कर लेंगे तो सनी भाई फिर हो गया फिर आज फिर मुंबई का फिर चट्टा गोल हो गया फिर है यार क्यों है हमजा 6 out of 6 my friend नहीं what is this कौन है ये लोग कहाँ से आ आते हैं? जाते हैं कौन लाते हैं कौन इन्हें? लाता है इन्हें इन्हें खरीदता कौन है कौन अंबानी- पैसे देता है इन्हें? अंबानी की बात ना कर अंबानी साहब अगर इतना ही पैसा है आपके पास और वेस्ट ही करना है तो हम अपने अपने अकाउंट नंबर भेज देते हैं आपको अब हमें दे दें हैं ये लोग तो आपको कुछ करके भी नहीं दे रहे हम कम से कम आपके लिए रोज वीडियो में यूट्यूब पे आपका नाम तो लेंगे कि आपने हमारे लिए कुछ किया है अच्छा भाई रोहित शर्मा नीड्स टू सिट डाउन एंड ही हैज टू सॉर्ट दिस आउट मैं आपको एक बात बताता हूँ सनी भाई हम कुछ महीने पहले PSL देख रहे थे बाबर आजम के 9 लग गए थे इसके 6 लगे अभी इसके 6 लग 3 चुके लगने हैं। बाकी? 3 लगने बाकी लेकिन लग जाएंगे यार अच्छा उनके तो मैच ही 9 थे हाँ, इनके 16 मैच है तो 16 लग गए तो इनकी 16 एल लग गए ना कि जगह मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी फिर 16 L 16 एल अभी यार इसका भी अजीब चस्का है लोगों को देखो एलो का चस्का लग गया है L का चस्का है भाई। इसका चस्का बड़ा बुरा है अच्छा अब जरा इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करें डिटेल करें ये पहली बात तो मुझे ये बताएं कि के राहुल फिर IPL में 100 कर गया क्या राहुल मैंने आपको कल क्या और नॉट आउट गया भाई और 199 में 101 तो शायद उसके अपनी 101 102 उसकी है फिर भी आप लगा लो एक ही प्लेयर होता है जो आपके ऐसे स्टैंड अप करके आपको ही स्टैंड्स अप फॉर द टीम और स्कोर करता है फिर मुंबई में कौन स्टैंड अप करेगा वो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा है वो उधर तो सिर्फ कॉमेडी हो रही है और आई थिंक उसके जो मेन जो लीड में चल रहे हैं वो है आपके किशन भैया हाँ ईशान किशन उनका तो क्या feature पता है? नहीं क्या है मिशन वो उनका मिशन ही है कि मुंबई इन्होंने ऐड की सुनामी दा ਉਹ कह रहे सुनामी दा आनी नहीं पर मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दबा के रवांगा उनका मिशन मंगल है मिशन मंगल भाई जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना उनको किसी डब्बे में डाल के भेज भी उनको मंगल ही देना चाहिए क्या लगता है आपको आप बताएं आप तो इंटरव्यू को काफी फॉलो कर मतलब रहे फिर हैं मंगल में भी IPL चलेगी मंगल में भी IPL चलेगी उधर जंगल में तो मंगल सुना था अब ये मंगल पे IPL होगी ये भी चलो की पता दुनिया के की या उसने पहली बॉल को उसने अच्छा डिफ्लेक्ट किया चौका हो गया फाइन लेग की बाउंड्री पे एक ठीक है स्ट्रेट बॉलर के ऊपर से उन्होंने स्ट्रेट शॉट भी मारा हाँ, था मारा था। वो भी चौका हुआ था लेकिन उसके बाद जो वो तो हो ही रहा है पिछले 6 मैचों से वो 6 out मैचों हो से हो गए। रहा है उनको मेरे शर्म ख्याल कब आएगी इन बॉल लोगों पे को? इनसाइड एज से बोल्ड हो गए शर्म कब आएगी शर्म होती क्या है वो जो अब आ जानी चाहिए जब उनको पता ही नहीं होती क्या तो आएगी कैसे this is not the future of cricket of India is it I hope भाई, not अगर IPL में आप ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं IPL में तो एक अलग प्रेशर होता है जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं उसको तो प्रेशर ही डिफरेंट लेवल का होता है अगर आप यहाँ परफॉर्म करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उधर तो नो चांस है हमसे यार एक दो ओवरसीज प्लेयर बाकी सब तो इंडिया के बॉलर्स हैं तो हाँ, मतलब ये है कि अगर आप क्राउड इंडियन के सामने नहीं हाँ। खेल पा रहे हैं दूसरे का क्राउड तो आपको सांस नहीं लेने देगा आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऐसी कंट्री में जब जाते हैं आप बाउंड्री पे फील्डिंग नहीं कर सकते तो आपको लगता है ये आपको बैटिंग करने देंगे रोहित शर्मा की भी समझ नहीं आई मुझे उसने आई डोंट नो एक ब्लॉक उसके दिमाग में एक ब्लॉक आ गया है जिसकी वजह से वो आई डोंट नो वो इनिंग को लेके चलने की कोशिश कर रहा है या वो कर रहा है कि मैं एक बड़ी इनिंग बना वो नेचुरल गेम ने मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को ही रियलाइज्ड कि अगर वो एक्स्ट्रा प्रेशर ये ले गए हैं कि अगर मैं नहीं चलूंगा ना तो 180 प्लस नहीं होगा वो कुछ ज्यादा ही संभलने के चक्कर में या एक आध रैश शॉट खेल जाते हैं हमजा आज भी देखें वो जिस बॉल पर आउट हुए हैं वो एक सिंगल लेने का ट्राई कर रहे हैं और ये शॉट कोहली भी कई बार बड़ी दफा आउट हुए हैं शॉट खेलते हुए बाबर आजम ये शॉट खेलते बड़ा आउट हुए हैं यार इस शॉट पे आपको सिर्फ 1 रन मिलेगा अगर आप उसको सक्सेसफुल होके खेल जाते हैं लेकिन 1 रन का रिस्क और आपने अपनी विकेट दे दी और आपके पास 360 के एंगल से खेलने के सब शॉट्स हैं और आप ऐसे शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हो 1 रन के लिए तो दैट मींस समथिंग इज नॉट राइट देयर समथिंग इज नॉट राइट
अब मैं जब देख रहे थे हाईलाइट देख रहे थे सनी भाई, तो एक वही फिर से मैं बात करूँ कि आज उसने फिर स्कोर कर दिया। ब्रेविस नाम जो है साउथ हाँ, अफ्रीका उसने का। 14 बॉल में कोई हमजा 31 किया है शायद। हाँ। और वो आज भी ऑलमोस्ट अबव 200 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल। खेले हैं। और शायद उसी की वजह से 180 तक पहुंच गए हैं ये, वरना तो 140 150 पे गेम थी इनकी। और मेरे ख्याल से स्काई ने Is the limit. 30-35 की हैं। पोलार्ड ने भी कोशिश की है, लेकिन इट वाज टू लेट। बट पोलार्ड देखो यार, अब फिर वही कल वाली बात है कि जब आप 500 मैच खेल रहे हो ना, तो 28-29 स्कोर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके You're meant to be जितना winning ਤੁਹਾਡਾ every- एक्सपीरियंस है, हाँ। ਤੁਹਾਡੇ को एटलीस्ट 35-40 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, Not ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ out ਮੈਚ ਆਉਣੇ- ਫਿਨਿਸ਼ match ਕਰਨਾ finish ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਮੈਚ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। Big- ਅੱਛਾ, ਪਾਂਡਿਆ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਦ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, Hmm. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਫਰਿੰਗ, they are suffering। क्योंकि हार्दिक पांड्या की पांड्या, हिटिंग हाँ, मिस कर रहे हैं और कुणाल पांड्या को भी मिस कर रहे हैं वो नीचे से। क्योंकि आके बीच में से विकेट ले जाता था, वो मिडिल cameo ओवर खेल में जाते थे। कैमियो भी खेल जाता था। और वो खेलते भी तेज थे, खेलता तो कई बार चेजिंग में इजी हो जाता था। बिल्कुल। तो मुंबई का फिर अब अगले 10 मैच हैं। अब आप देखो, अब आप हाइपोथेटिकली ये कह सकते हो कि मुंबई विल विन 10 गेम्स, बट इट्स वेरी हार्ड फॉर अ टीम टू विन 10 सोच ही गेम्स। सकते हैं ऐसा। ठीक है, 8 गेमें जीतेंगे तो उनके पास शायद चांस है जीतने का, डिपेंडिंग ऑन हाउ अदर टीम्स प्ले। अब हर कोई जीत के लिए खेलेगा, तो मुंबई का मुझे जितना लगता है कि दिस टूर्नामेंट इज डन फॉर मुंबई, जितना मुझे लगता है टू अर्ली टू कॉल, लेकिन आई डोंट सी मुंबई विनिंग 8 गेम्स आउट ऑफ 10। ये बड़ा वेरी हार्ड। ये बहुत बड़ा क्या वीडियो को हम्म। ये वीडियो। और सनी भाई, आज मैच 2 था, पप्पू पंत एंड डुप्लेसी। आज कोहली ने, वैसे आपकी बात सही होगी, पप्पू पास नहीं हुआ। पप्पू पास नहीं कोहली ने बोला आज, पप्पू यू कांट विन साला, और पप्पू हार गए। लेकिन- और पप्पू का कैच भी किसने पकड़ा? किंग कोहली ने, किंग वो कोहली। भी एक हाथ से राइट हैंड से 30 यार्ड के सर्कल के ऊपर खड़े हुए थे वो, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल जहाँ पे स्पॉट लगा था उधर खड़े थे। और कैच पकड़ के वो ऐसे खुश हुए, उन्हें पता था जहाँ पप्पू फेल हुआ वहाँ मैच गया। और पंत जिस तरीके से खेल रहे थे, आप यकीन करें हमजा, मैनू लग गया ले जाएगा मैच। मैंने लग रहा उन्हें ना लेग साइड ते छक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन छक्का ऑफ साइड तक लग गया। कमेंटेटर कह रहे की कर रहे हैं, वो जा रहा है लेग साइड पे, छक्का जा रहा है ऑफ साइड पे। इसका पता लगता है कि वो उसको सिर्फ टाइम करना आता है, टाइम करना। वो सिर्फ जान लगाता है और बाद में वो ऊपर वाले का शुक्रिया कहता है कि बस ये बाउंड्री के पार चला पार जाए। चला गया। और वैसे हाइट उसमें जान बड़ी है, वैसे खिलाइयां मजबूत है। लाइयां बड़ी मजबूत है। लेकिन सिराज को भी उन्होंने एक छक्का मारा लेग साइड का। सिराज क्यों पिट रहा हीरो? सिराज इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि गाली सिराज को समझा। जब छक्का पड़ता है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग वेरिएशन लाते हैं। हम्म। मैंने देखा सिराज और तेज करने की speed कोशिश कर- करते हाँ, हैं। speed। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैप्टन को उनका आना चाहिए, उन्हें बोलिए कि अगर लाइन लेंथ तुम्हारी अच्छी जा रही है तो वेरिएशन मत लाओ, और अगर आपकी लाइन लेंथ में प्रॉब्लम हो रही है तो ही वेरिएशन लाओ। क्योंकि बैट्समैन अब बहुत होमवर्क करते हैं हमसा, और पेस आपकी किसी काम की नहीं है इंडिया पाकिस्तान के विकेटों पे, अगर आपको स्विंग और यॉर्कर्स नहीं मारनी आती। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाब जैसा बंदा 10 में 100 रन खा जाता है, और वही वहाब पर्थ के विकेटों पे शेन वॉटसन को खेलने नहीं देता। तो कहने का मेरा मतलब है ये है कि पेस जो है वो तभी काम आती है हमसे जब आपको उसमें चेंजेस करने आते हैं। आगे भी एग्जाम्पल, जैसे कि अपने वसीम अकरम हो गए थे, शोएब अख्तर हो गए थे, या इंडिया की तरफ से आप जहीर खान को ले लें, हाँ। मलिंगा को ले लें, बुमराह को ले लें, भुवनेश्वर साइन कुमार को ले लें। ये लोग क्या करते थे कि जब इनको लगता था ना कि जितनी तेज बॉल जाएगी उतनी बैट पे अच्छी आएगी, तो ये क्या करते, नकल बॉल शुरू कर देते। तो मुझे कोई सिराज में कोई चेंजेस उनकी बॉलिंग, उनके एक्शन में कुछ ऐसे देखने को नहीं मिल रहा जो बैट्समैन को ट्रबल करे, क्योंकि इतनी भी पेस नहीं है कि वो कहें कि मैं पेस से बीट कर दूंगा। 86 माइल से तो 88 माइल से ऊपर नहीं जा रहे ना वो, पर हमसे 88 माइल्स अब वो बातें नहीं रही हैं। ये लोग मशीनों पे 100 माइल्स प्ले करते हैं, तो ये 88 से डरा तो सकते नहीं है। तो जब तक कोई वेरिएशन नहीं होगी हमजा पिटाई लाजमी है। और जब सूर्य कुमार यादव से ये पिटे थे, उन्हें उसी दिन सीख लेना चाहिए था कि एंगल चेंज करने से कई बार बात नहीं बनती, बॉल की स्पीड में चेंजेस लाने पड़ते हैं। वेरिएशन। आवेश को देख लें, आवेश खान वो पिट रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो नकल बॉल, स्लो बॉल, ऑफ स्पिन या कलाइयों से लेग स्पिन, मतलब बैट्समैन को बीट करने स्लो के बॉल लिए, है वाला ना? कर लेता है वो, तो उस पे उनको विकेट मिलती है। भुवनेश्वर कुमार को देख ले, वो नकल बॉल पे कैसे विकेट लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैक्सवेल और डीके की बैटिंग कैसी लगी आपको? हमजा मैक्सवेल भी चल गए आज आरसीबी खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना? क्योंकि पैसे लगे कैसे लगे? और आरसीबी के उन्होंने क्या कहते हैं 55 के आसपास रन किए हमजा, 35 बोल रहे 30 34, तो ऑलमोस्ट 180-170 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के। 4 छक्के,
और उसके साथ साथ दिनेश कार्तिक ने आज फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये बताया है कि यू बी मिसिंग आउट। दीनू काका है। हाँ, दीनू काका ने घास काट दिया सारी। हाँ, आज उन्होंने सब घास काट के फ्लैट कर दिया ग्राउंड को, और उन्होंने बोला कि दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली बहुत दूर है। ऐसे मारा। हाँ, एक तो होता है ना दिल्ली दूर नहीं है, उन्होंने कहा दिल्ली दूर दूर तक है ही नहीं। 5 छक्के 6 छक्के ने छक्के मारे, मतलब 4 या 5 छक्के उन्हें मारे ने, लेकिन हमजा जिस तरह उन्हें इनिंग्स ਨੂੰ बनाया है ते आगे लेके गया है यार, आई मीन शाबाश दीनू काका। आई मीन इट्स अमेजिंग। It's जिस good. टीम में डुप्लेसी और कोहली जैसे प्लेयर है और आगे दिनेश कार्तिक आ रहा है, दैट मींस ही हैज सम टैलेंट, दिनेश कार्तिक जो कि इंडियन क्रिकेट ने उसको Waste किया। ठीक से वेस्ट किया, यूज नहीं किया। डू यू थिंक किक्स टू प्ले इंडिया? हमजा अब बाकियों पे फेयर नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे कहने का मतलब, मैं तो क्यों कह रहे हैं कि बाकियों पे फेयर नहीं है, बाकियों पे फेयर इसलिए नहीं है, वो जो खेलेगा तो कितने साल खेल जाएगा, 2 साल। हुन वो तुसी हुन वो एक गलती थी जब उसको लिया नहीं, और अब गलती होगी अगर उसको ले लिया, क्योंकि आप किसी 2 साल के प्लेयर को खिलाने के लिए किसी का 10 साल का करियर नहीं खराब कर सकते ना हमजा। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। एक होता है कि क्रिकेट खेलना दिल से, एक होता है क्रिकेट खेलना लेकिन दिमाग से। अगर आप दिमाग से खेलना चाहते हैं तो आईपीएल तक ठीक है, अभी इंडियन क्रिकेट टीम में और भी बहुत सारे टैलेंट हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं। मैं ज़रूर ये सबसे कहना चाहूँगा अपने दिल की बात कि कार्तिक को इंडिया ने वेस्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब अपनी गलती सुधारने के चक्कर में कोई और गलती ना कर दें और किसी का फ्यूचर ना खराब कर दें, क्योंकि कार्तिक अब कितना खेलेंगे हम सब, 2 साल 3 साल, किसी के 10-15 साल तो फिर नहीं खराब होने चाहिए ना, किसी फ्रेश बंदे को चांस दे। और फिर मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई हमजा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕੱਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, प्रेडिक्शन सही होनी चाहिए है, लेकिन और हमजा की जो अच्छा देखो भाई, हम ना ये ना हो कि हम मजाक कर रहे हैं और आप लोग पैसा लगा दो और कल आके बोलो भाई हमजा ने तो ये कहा था और ये हुआ नहीं। ये रिस्क हम पे, ये बम हम पे मत फाड़ना। हम हमेशा ये लोग कहते हैं कि ईमानदारी से पैसा कमाएं, ईमानदारी से काम करें, शर्तों और ये जो बैटिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं ये हर रिलीजन में हराम है, इसके आपके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये, हम जो कहते हैं वो हम एक दिल से आवाज़ आती है तो कहते हैं, हमें कौन सा फ्यूचर पता। अगर हमें फ्यूचर पता होता ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ। क्यों हमजा? बिल्कुल सही बात है। और जादू कल मैच किस का जादू है? मैच किसका है कल? आपका गला ठीक हो गया जादू? जादू करे नहीं, जादू फोन पे दिखाते हैं हमें। आई थिंक मुझे जितना पता है, आई थिंक जादू फोन पे सनराइजर्स दिखाओ। और पंजाब किंग्स, चेन्नई का भी मैच है कल। चेन्नई और अच्छा, गुजरात कल है, टाइटंस। पंजाब का है सनराइजर्स के There साथ you go. और गुजरात का है चेन्नई हेलो किंग्स। एनी जी गल है दिमाग च है। हाँ, तो Thank you, पहला जादू। मैच है सनराइजर्स Thank you एंड बोल रहे हैं पंजाब किंग्स। थैंक यू जादू। पंजाब एंड सनराइजर्स हैदराबाद। तो सनी भाई डिलीवरी वाले का फोन बंद करो। कोई नहीं, वो बचदा रहेगा, ठीक ਉਹਨੂੰ है। ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ 버ਗਰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਬੈਗ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। अच्छा, पहला मैच है पंजाब एंड सनराइजर्स। आप पहले बोले, आज मैं चुप रहूंगा, मैं ना बोलूंगा। मैं ना बोलूंगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं जरा आप, जी। आपको अगले दिन मेरी तफरी लेने में बड़ा मजा आता है। आप मुझसे पूछते हैं और उल्टा बोलते हैं और आपकी बात सच हो जाती है। आज आप बताएं कल कौन जीतेगा? कल सनराइजर्स वर्सेस गुजरात, नहीं, सनराइजर्स और पंजाब किंग्स और सीएसके वर्सेस हाँ। गुजरात। कल मुझे लग रहा है सनी भाई, कल सनराइजर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन पास्ट अच्छा, आज पता परफॉर्मेंसेस। क्या करते हैं? आज एक काम करते हैं, आज ना आपकी प्रेडिक्शन ना मेरी प्रेडिक्शन, आज हम जादू से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कल कौन जीतेगा। जादू सनराइजर्स या पंजाब? I feel like Gujarat will lose to CSK. अच्छा, जादू की पहली प्रेडिक्शन जो है कि गुजरात चेन्नई से हार जाएगी They will make about top 4 now. और गुजरात टॉप 4 में चली जाएगी। CSK will. सीएसके सॉरी, अगर सीएसके गुजरात को So हराती है CSK तो will win. CSK will win and they will make it into top 4. Top 4 soon, and Punjab will also get a bit of motivation, and Okay. they will also try for top 4. और So do you think they'll win tomorrow? और जादू कहते हैं कि पंजाब भी कल शॉक करेगी सनराइजर्स को। तो आप जादू ये कहना चाह रहे हैं कल पंजाब जीतेगा? Yes.
तो जादू की प्रेडिक्शन ये है कि पंजाब जीतेगा और सीएसके जीतेगा। और मैं कह रहा हूँ तो मयंक सनराइजर्स अग्रवाल और महेंद्र सिंह धोनी नहीं जड्डू नहीं जडेजा, लेकिन होली सोली गॉडफादर तो धोनी है। धोनी है हाँ। तो चेन्नई, जादू का कहना है कि चेन्नई जीतेगा और पंजाब जीतेगा। हमजा? मैं कहता हूँ सनराइजर्स एंड गुजरात। सनराइजर गुजरात जीतेंगे। इन्होंने हमेशा ना हमारे उल्टे ही जाना होता है। आप बताएं। अब आपके तो मुझे अब जाना ही दूसरी तरफ पड़ेगा, आपने पहले ये बोल नहीं दिया। आप मेरे साथ हो जाओ, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ मेरे साथ हो जाओ। मुझे लगता है पंजाब जीतेगा अच्छा और गुजरात जीतेगा। अच्छा चलो एक में तो चलो हमारी नहीं, ये मजा नहीं आएगा, आपको दोबारा पिक करना पड़ेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ पंजाब जीतेगा और चेन्नई हार जाएगा। चेन्नई हार जाएगा, आप बोलो चेन्नई जीत जाएगा। नहीं पर वो तो हो ना, पर नहीं जब वापस आते, जब मैं मैच देखता हूँ ना कि मैं जीत गया हूँ तो मुझे बड़ा खुशी होती है। नहीं वो बात तो तो आपकी सही है। आप पुठी टीम चूज करें तो बस आपको खुशी तब होती है जब मैं हारता हूँ बेसिकली। हाँ, क्या बात बड़ा है, मजा आता है? दोस्त हो तो ऐसे, दुश्मन की क्या जरूरत है। तो चलो, सिर्फ इन्होंने मेरी ईगो को हर्ट कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ मैं जादू के साथ जा रहा हूँ। कल चेन्नई जीतेगा और पंजाब जीतेगा। और ये कह रहे हैं कि हैदराबाद जीतेगा सनराइजर्स, और ये गुजरात को कह रहे हैं जीतेगा। तो हार्दिक पांड्या वर्सेस जड्डू, दोनों ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या वर्सेस जड्डू वो एंड दोनों ऑलराउंडर है, दोनों ही बड़े शार्प फील्डर्स हैं। अब देखते हैं कल फुर्ती कौन दिखाता है। और केन विलियमसन वर्सेस क्या नाम है उसका पंजाब का, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग करने कौन आता है? मयंक अग्रवाल के साथ आता है जो सनी स्कोर कर रहा भाई। ओपनर उनके साथ कौन है यार? जादू जरा जादू प्लीज जरा बताइए उनका बैटिंग ऑर्डर जरा दिखाएं हमें, क्योंकि मुझे लगा है जो मयंक अग्रवाल के साथ आता है कल वो बंदा डैमेज करने वाला है सनराइजर्स को। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जितना King of मैंने Bollywood. शाहरुख खान कल शाहरुख खान स्कोर करेंगे हमजा, और वो अपनी किरण को कल ढूंढ लेंगे। चलो उनकी किरण शायद प्रीति जिंटा है, लेकिन वो अपनी किरण को ढूंढ लेंगे। चलो कल देखेंगे फिर सनी ठीक है, और और एनीथिंग शाहरुख खान के स्टाइल में कर देंगे जरा। नहीं वो आपको आता है। नहीं मैं कर दिया, किरण किरण तो आप बोल दें। और किरण कल आएगी किरण ऐसे यार कल प्रीति जिंटा होगा, कल किरण नहीं होगा। तो शाहरुख खान ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ आप स्कोर करें, आपकी कोई फिल्म तो हिट नहीं हो रही है, आपका मैच हिट हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि कल पंजाब जीते, और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने दुखती रख पे हाथ रखा हमजा, कल चेन्नई जीतेगा। चलो ठीक है। सनी भाई कह रहे हैं, जादू हम दोनों एग्री करते हैं। सनी भाई कह रहे हैं पंजाब एंड चेन्नई, और मैं कह रहा हूँ सनराइजर्स एंड गुजरात। सो गाइस दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडे। और कल का फिर कल देखेंगे। अगर ये कल फिर जीत गए ना, फिर मैं बैटिंग शुरू कर दूंगा परसों से, इनसे पूछ के कि अब कौन जीतेगा। और मैं आप गारंटी देता हूँ जिस दिन मैंने बैटिंग की ना, उस दिन ये जो भी टीम बताएंगे वो उनका वो हाल होगा कि मेरा भी सब बिक जाएगा। Guys, that's all we have for today. Thank you very much. ध्यान रखिए अपना।